अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री धाम वृंदावन संजू, प्राण सर्वस्व बांके बिहारी बिहारन, आचार्य जन, गुरुजन, प्रेमी जन, रसिक जन, भक्तजन, प्रेमी जनों, संग में आपने श्रवण कियो हो, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। यद्यपि इस पद को बार बार श्रवण किया है और आगे भी श्रवण करोगे, उस पद को भी बहुत बार श्रवण किया होगा, लेकिन क्रमानुसार वाणी साहित्य के अनुसार आज श्रवण करेंगे। श्री बिहारी बिहारिन प्राण सर्वस्व, चार चरण नृत्य जहां ताने आनंद अंत, सवै कामना पूरे हैं मेरे कामनी कंत। ये कामनी कंत युगल, ये कुंज बिहारी बिहारिन, ये समस्त सुखों के सागर हैं और पूर्ण प्रेम सौंदर्य माधुर्य के अधिष्ठात्री अधिष्ठात्र हैं। एकमात्र अखंड रूप से बिहार पलायन रहते हैं स्वामी जी महाराज सहस्रियों के द्वारा, और वृंदावन निज कुंज महल में आप अखंड रूप से बिहार परायण और एक दूसरे को बाहुपास में आबद्ध किए हुए सहचरी इनको सुख प्रदान करते हैं। और यही अनुगतन की सहचरीन की अनन्य रसगामी अनुगामी जो भी सहचरी कुल है, स्वामी जी का कुल है, उनकी जीवन प्राण ये जोड़ी है। श्री वृंदावन घन नवन कुंज में संतत सहज विराज जोड़ी। संतत एक रास जो बिहार परायण रहती है, उसी जोड़ी के लिए स्वामी जी महाराज ने प्रथम पद में मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। ये सहज जोड़ी है, सहज जोड़ी को स्वभाव है, सहज जोड़ी को यही स्वभाव आदि अंत मध्य ठहराव। आदि में, अंत में, मध्य में एक रस रहती है। तनक मात्र भी इस जोड़ी में कोई बिछुड़ाव नहीं होता है, उम्र का छोटा बड़ा नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है, ये एक रस रहती है। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, ये बिहरत एक प्राण वतन। तो मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। दोनों बिहारी बिहारन गौर श्याम, वर्ण जोड़ी को घन दामिनी, जैसे घन और दामिनी। जब दामिनी है तब घन है, जब घन है तो दामिनी है, एक दूसरे से संश्लिष्ट अनवरत अखंड। तो ये जोड़ी कैसे प्राप्त हो गए जी? ये कुंज बिहारी बिहारिन की, जैसे कल श्रवण किया था, कुंज बिहारी सर्वसार अथवा मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। श्री स्वामी हरिदास उद्धरे रसिक नंदन को आधार। श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज ने एक पद के मध्य में कहा पूर्व, कुंज बिहारी सर्वसार, समस्त सारों के सार, समस्त सारों के सार ये कुंज बिहारी जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, अथवा ये बांके बिहारी बिहारिन हैं। सबके आदि मूल, सबके कारण अवतारी स्वरूप हैं। ये समझना ही पड़ेगा। ये कैसे मिले जी जोड़ी? सबसे पहले जैसे किसी फसल को बढ़िया, तो उसी के अनुकूल भूमि होनी चाहिए। उसके अनुकूल सबसे पहले किसान भूमि ढूंढता है। ऐसे ही रसिकजन किसान स्वरूप बिहारी बिहारिन का नित्य
पूर्ण प्रेम तत्व ये प्रकट करते हैं, प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? वशिव श्री वृंदावन को वृंदावन धाम से। तो आज के पद के मध्य में महाराज श्री बोल रहे हैं, भैया या जोरी के मिलवे को रास्ता जो निर्वध निपट नित्य तत्व में अवच्छिन्न अखंड नित्य रूप से अवगाहन करती है, ये जोरी या के मिलवे को रास्ता, प्राप्त हैवे को रास्ता या कि प्रसन्नता को रास्ता श्रीधाम वृंदावन से प्रारंभ होवे है। आचार्य प्रवर श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, जो कछु लिख्यो लिलाट में। किसी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, श्रीधाम वृंदावन में बसवो कैसे बताएं? यहाँ तो अनुकूलता प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि वायु ही आक्रमण कर देती है, जैसे शरीर पे वायु रोग। ऐसी कृपा रही, यद्यपि जन्म ब्रज को ही है, बराबर निकट को ही है, लेकिन जब वृंदावन में स्वामी जी महाराज की कृपा से स्थायी रूप से रहने लगे करीब 30 साल पहले, तो कुछ समय के बाद कोई न कोई रोग रह ही आते हैं शरीर में, हर किसी के में। लेकिन सुनते चले आए कि यहाँ वायु का रोग, यहाँ की जलवायु के हिसाब से। लेकिन यहाँ आते ही श्रीधाम वृंदावन जी की कृपा से, और वो वायु का रोग हमारे पहले से था, लेकिन वृंदावन में रहने से वो वायु का रोग समाप्त हो गया। और भी एक आध दो रोग थे, वो भी यहाँ आके समाप्त हो गए। लोग कहते कि यहाँ आके बढ़ते हैं ये रोग। मन की भैया कैसे बताएं? तो ये हम तो यही कहेंगे, हमारे प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम स्वामी जी बिहारी जी की, वृंदावन चंजू की कृपा है। तो विश्वासम फलदायकम, रोग आवे भोग आवे, जब वृंदावन धाम को स्वीकार कर लिया तो फिर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हे प्यारे, आप जानो, जैसो आप चाहो वैसो चाहो। तन छूटे तो परम सुख, रहे तो भजन अपार, कुंज विहारिन लाडली ऐसी मेरी। आप जानो प्यारे, ये तो आपके श्री चरणों में समर्पित कर दे। तो वशुभो श्री वृंदावन को नीको, स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं एक पद में, जो कछु लिख्यो लीलाट में, भैया सुख दुख दे ही संग। सुख और दुख जितने भी हैं प्रारब्ध के अनुसार शरीर के संग होते हैं। कहीं भी कलकत्ता जा चाहे बंबई, और कर्म चले वो संगई, ऐसे सामान्य भाषा में सुनते चले आए। तो दुख सुख दे ही संग, और भुगते गो जहाँ जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। ये सिद्धांत अभंग सिद्धांत है। भगवान कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगना पड़ेगा शुभ और अशुभ का, कर्तव्य का जो फल है निश्चित भोगना पड़ेगा। लेकिन जो इष्ट आचार्यों की कृपा हो तो वो जाने, जब हमने उनको सौंप दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जैसे किसी ने अपना घोड़ा किसी को सौंप दिया, बेच दिया, तो उसके दाने की, घास की, भूख रहेगो राखेगो, प्यासो राखो, कैसे राखेगो वो जाने। जिसने बेका है उसको कोई चिंता नहीं।
खरीदने वाला जाने। तो वृंदावन चंजू ने मोल ले लिया, खरीद लिया, अपनी शरण में ले लिया लाडली लाल ने। ये बात, ये शरणागति, अनन्य आश्रय, ये ही नित्य वस्तु का प्रदाता है। भजन भी कर रहे हैं, अनन्य आश्रय नहीं है, बात नहीं बनेगी। तो भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। तजत क्यों धीरज प्राणी, फिर धैर्य को क्यों छोड़ते हो। वृंदावन परिहरे श्याम श्यामा राजधानी। ब्रजमंडल में जन्म मिला, वृंदावन धाम में जन्म मिला, फिर भी जो है एक पेट पूर्ति के लिए देखा जाता है बाहर भागते हैं यहां जन्म लेने के बाद में। बड़ी लीला है प्रभु की, माया का बड़ा विचित्र खेल है। यहां तक है कि यहां रहने वाले तीर्थ करने बाहर जाते हैं। रसिक जन बड़े अपने मन में दुखी होते हैं कि वृंदावन में और ब्रजमंडल में जन्म मिला, लेकिन सत्संग के अभाव के कारण गंगा सागर आदि वो सब प्रशंसनीय है, वंदनीय है, लेकिन वृंदावन तो सबका सार स्वरूप है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबको शांति यहाँ वृंदावन धाम की कृपा से प्राप्त होती, सबको सुख यहाँ की कृपा से प्राप्त होता। लेकिन यहाँ से जाएं ये तो बड़े दुख की बात है। ये यही कहेंगे कि सत्संग का अभाव होने के कारण अथवा उनकी समझ में कुछ आया नहीं है, इसलिए बेचारे। तो सुख दुख दे ही संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे श्याम श्यामा राजधानी। क्यों धैर्य को छोड़ रहे हो। ये वृंदावन कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, ये साक्षात बिहारी बिहारिन का महल है। जब तुमको दिव्य दृष्टि वो प्रदान करेंगे, भाव दृष्टि प्रदान करेंगे अपनी कृपा से, तब तुम्हारी समझ में आएगी। उससे पहले बड़ों के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रख के और हमको स्वीकार करना चाहिए कि श्रीधाम वृंदावन चंजू बिहारी बिहार का नित्य निकुंज महल है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहशयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मिश्रणादि गच्छति। श्रद्धावान कोई ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन तत्पर शयतेन्द्रिय और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, तभी शांति मिलती है। तो ये ज्ञान होना चाहिए, वृंदावनीय ज्ञान, रसोपासना का ज्ञान, बिहारी बिहारन की उदारता और वृंदावन की सर्वोपरता का ज्ञान रसिकों की कृपा से संभव है। तो यहां बिहारी विहरण अवच्छन्न रूप से विहार प्राण यहां विहरण करते हैं, विहार प्राण रहते हैं। तो वृंदावन परिहरे श्याम श्यामा राजधानी। राजधानी उसको कहते हैं जहां राजा बैठ कर राज्य करता है पूरे देश पर, उसी को तो राजधानी कहते हैं। तो सबके राजा जितने भी भगवत स्वरूप हैं, तीनों लोक हैं, भगवत धाम हैं, ऊपर के नीचे के जितना भी जो कुछ है, सबके ऊपर नियंता, सबके ऊपर राजा, समस्त धामों के मुकुटमणि ये वृंदावन धाम है। और वृंदावन धाम के राजा ये बांके बिहारी बिहारिन हैं। बोलो बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज हैं, ये रसिक आचार्य हैं। तो वृंदावन परिहरे श्याम श्यामा राजधानी, श्याम श्यामा की जो राजधानी है इसको छोड़ रहा है। वारे बाबरे, तेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़े से दुख सुख के ऊपर इसको छोड़ रहा है। अरे बाप रे, ये धाम मिलना, पूर्व समय में 10-10 हजार, 20-20, 50-50 हजार वर्ष तपस्या करी सतयुग में कि हे प्रभु हमको थोड़ा सा वृंदावन का वास दे दो। ठाकुर ने कहा नहीं, और कुछ भी मांग लो, वृंदावन का वास नहीं मिलेगा।
लेकिन तुमको सहज ही वृंदावन बास दे दिया, ब्रज का बास दे दिया, उसकी कीमत नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में सोने का डेला दे दिया जाए, उसको वो मिट्टी मानता है, गेंद मानता है, उससे खेलता रहता है। जब कोई विज्ञ पुरुष बताता, अरे बेटा ये जो है गेंद नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये तो सोना है, बहुत कीमती है, तब उसकी समझ में शायद आ जाए। लेकिन फिर भी बच्चा है ना, ऐसी बच्चे जैसी बुद्धि, ये बड़ी बुद्धि कब बनेगी? केवल और केवल रसिकन के पग परे तो टूटे गोड़ वज्र है जो है। रसिक मान भावों का आश्रय जब किसी जीव को प्राप्त होता है, वृंदावनी रसिकों का, तब वृंदावन का स्वरूप और उसके हृदय मंडल में जो है अपना विस्तार कर पाएगा। तो श्याम श्यामा राजधानी, भगवत नित्य विहार, श्याम श्यामा को गए लछू। यहां नित्य विहार प्राप्त होता है यहां के बसने से। गैल छू, दो भाव महापुरुष लोग बताते। गैल यहीं से शुरू है नित्य विहार की, पूर्ण प्रेम की, सर्वोपर सुख की गैल वृंदावन से, रास्ता वृंदावन से है, और कहीं से रास्ता है ही नहीं। दूसरी बात, गा और गैल छो और लक, यानी देख, यहां गाओ और गाने के साथ साथ, गायन करने के साथ साथ देखो। दो बात, रास्ता यहां से शुरू है, और वो रास्ता कैसे मिलेगा? बड़ों की रीति के अनुसार पद गायन करो, नाम जप करो, वृंदावन वास करो, रज का सेवन करो, और फिर अपने हृदय मंडल में बड़ों की रीति के अनुसार बिहारी बिहारन की विशिष्ट झांकी का दर्शन करो। बाकी पाग चंद्र का तापर तुर्रा रुरक रहा है, बरसिर पैंच माल और बाकी पटकी चटक आहा है। बांके नैन मैन सर बांके बैन विनोद महा है, और बांके की बांकी झांकी कर। फिर आगे क्या कह रहे हैं? बाकी रही कहा है। बांके की झांकी इन बिहारी बिहारिन की महासौंदर्य युक्त अखंड नित्य निकुंज महल में बिहार परायण श्री ललिता जी के द्वारा ये बांके की झांकी जिन्होंने करी, बाकी रही, और फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। बोलो बिहारी जी महाराज। बांके की बांकी झांकी कर, हम पहले बचपन से पाठ करते रहते, बांके की बांकी झांकी कर बाकी, पर ये समझ में नहीं आया, तुक में पाठ कर रहे हैं। लेकिन गुरुजनन ने बताया जब वृंदावन आए कि अंतिम शब्द है बाकी, बाकी रही कहा है। अरे जय हो महाराज, ये बात है। हाँ, कुछ फिर बाकी नहीं रहा, न कोई साधन बाकी रहा, न कोई धाम बाकी रहा, न कोई नाम बाकी रहा, न कोई आश्रय बाकी रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। जब वृंदावन वास मिल गया, स्वामी जी की शरण मिल गई, बिहारी जी के दर्शन मिल गए, रसिकों का संग मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। रसगन के पग परे तो टूटो गोड़ वज्र है जो अनंत जन्मों के टूटे हुए घुटना थे, वो वज्र के समान जुड़ जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, वो फिर कभी टूटते ही नहीं हैं, मंजिल तक पहुंचा के छोड़ते हैं। कब? जब रसिकों का संग करेंगे। जब अगर ऐसा नहीं किया तो वो घुटनों में रोग बना ही रहेगा, पता नहीं कहां धोखा दे जाएं। अल्प सुख, अर्ध सुख, अपूर्ण प्रेम, ये तो भगवत नित्य विहार, श्याम श्यामा को गे लछू। हे ऋषिक जनों, जो अनवरत, जो सुख सबके लिए दुर्लभ है, वो नित्य तत्व जो श्याम श्यामा का अनिर्वचनीय तत्व है, वो वृंदावन से प्राप्त होगा। उसकी गैल, उसकी रास्ता वृंदावन के रसिकों की कृपा से प्राप्त होती है। आगे बोले एक पंक्ति में, साधक का प्रश्न, महाराज बात तो ठीक है, पर आपत्ति विपत्ति कोई आवे, स्थायी कैसे रह सकते हैं?
कि भूख प्यास सह रहो। भूख प्यास की विपत्ति सबसे बड़ी मानी जाती है। खाने को भोजन न मिले, पानी भी नहीं मिले समय से ढंग से, महाराज बोलो इससे बड़ी विपत्ति दूसरी नहीं है। भूख प्यास भी सहन करके, भूख प्यास सहे रहो, आन बीते सिर जो कछु। जो कछु में सब कुछ आ गया, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी तुम्हारे पास आ जाए, प्यारे करने पड़ के वृंदावन की उदारता और महिमा को हृदय में धारण करके एक एक रज के कण में वो सामर्थ्य असंख्य पापियों को तारने के साथ साथ नित्य सुख प्रदान करता है। अनंत पापों को जो है दूर करने के साथ साथ परम जो सबके लिए दुर्लभ सुख है वो प्रदान करते हैं वृंदावन चंचल, वो सुख है। तो वशिवो श्री वृंदावन को नीको। और वहां भगवत रसिकदेव जी महाराज, जो कछु लिखो लिलाट में, तो जो तेरे लिलाट में लिखा है बाहर भुगतने से तू यहां वृंदावन में दुखी सुखी होके भुगत ले, और उसको समाप्त करने की भी प्रार्थना मत कर। बड़े कहते हैं मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, रोग भोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए भजन को खत्म नहीं किया जाता है, भजन को सुरक्षित बिहारी बिहारी से मिलने के लिए रखना है। रोग भोग तो ये अपने आप समाप्त तो होंगे, जैसे भी होंगे होंगे ही होंगे, एक दिन होना पड़ेगा उनको। भजन की ब्याज में ही हो जाएंगे, तुम मूल को क्यों खत्म कर रहे हो भैया, ब्याज में ही हो जाएंगे सब कुछ। यहां की सुख संपत्ति ब्याज में ही मिल जाएगी, ब्याज के भी थोड़े भाग में, थोड़े अंश में, मूल का तो नाम ही नहीं आएगा। लेकिन निष्काम, तुमको निष्काम भज अनन्य निहकाम, बिहार दास सब दिन सुखी, दंपत रथ धन धाम। व्यभिचारिन को संग तज टेक, भज अनन्य निहकाम, अनन्यता अनन्य भाव और निष्काम भाव, तो सारी बात बन जाएगी। बिहार दास सब दिन सुखी, एक दिन के लिए नहीं, सब दिन का मतलब है सब जन्मों में जितना दुख पाया है तेने वो सारे दुख समाप्त, इस जन्म का दुख समाप्त, और आगे आने वाले सारे दुख समाप्त, सदा के लिए ही सुखी हो जाएगा। हमारी बात को अगर हृदय में धारण कर लेगा। बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार, बिहारी बिहारन का भजन है जिसके हृदय कमल में, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तू वशिवो श्री वृंदावन को नीको, ये हृदय में आ गया तो सबसे नीका सबसे सुंदर वृंदावन धाम का वास है। नीको माने सुंदर, उपजाऊ भूमि है, यहां थोड़ा भी भजन करेंगे वो बहुत। राई के सम भजन को, ये लाडली जी बड़ी कृपालु दयालु में, थोड़े भजन को, राई के सम भजन को, ये माने मेरु समान। अनन्य भाव से थोड़ा भी भजन करोगे, ललित किशोर जी महाराज कह रहे हैं अनन्य है कि थोड़ो ही भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। और जो सलल्य भाव को धारण करके अपना भी भजन करते हैं और भी कुछ करते हैं तो स्वरूप में अंतर पड़ जाए। कहा करें महाराज समय तो बहुत है, भजन तो हमने कर लियो अपना 2-4 घंटा, लेकिन अभी समय बहुत बच्चो है, आलस आ रहा जाते और कुछ भी करें जाए कि और कोई भजन और कोई नाम जाप नहीं, ये नहीं चलेगा। कहा करें चादर ओढ़ के पाम पसार के सोवनो भलो, सो जाओ अपनी कुटिया में स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशो आंख मूंद इन्हें निहारी जी, चादर ओढ़ के सो जाओ, लेकिन और कछु मत करो। और कछु को मतलब और मिश्रित साधना कुछ मत करिए, और मिश्रित नहीं, ज्यों बिन बैन पखाव जो आ जाए, पी के प्रीत प्रतीत नहीं, अनुभव तो बात श्रृंगार लसाजे। प्रीतम को प्रसन्नता नहीं है, बहुत बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, कहीं और दूसरी जगह मन है,
उस प्रीतम को अथवा उस पति को प्रसन्नता नहीं होती है। महाराज बोले, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दर्शु बिहारी जी को। तो यहां बसना, यहां घूमना भी वृंदावन में, वृंदावनी महानुभाव कहते हैं यहां भजन तो वहां पकड़ के घूमता है, अपने आप होता है। किसी भी गली में निकल जा, कोई न कोई ठाकुर का नाम, राधा नाम, श्री हरिदास नाम, श्री हरिवंश नाम, श्री कृष्ण नाम, कोई न कोई नाम ठाकुर का मिलेगा ही मिलेगा। और क्या चाहिए? ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ये वृंदावन में ही सुलभ है, ब्रज में ही सुलभ है। यहां सोना ही समाधि है। स्वामी जी बिहारी जी महाराज का, श्री स्वामी हरिदास को तन मन बचनन होय, नित्य विहार पाइए क्यों न परे रहे सोए। आचार्य ने बोले ललित किशोर देव जी महाराज, तन से, मन से, वचन से एकमात्र आश्रय स्वामी जी महाराज। हे महाराज, आप मेरे हो, मैं आपको, बस तुम सो भी रहे हो, ये आश्रय लेके तुमको नित्य विहार मिलेगा। बोलो स्वामी जी महाराज, ये वृंदावन की महिमा। नित्य विहार पाइए क्यों न परि रहे सोए। श्री स्वामी हरिदास को तन मन वचनन हो, लेकिन इस पर ध्यान रखना है। हे प्यारे, आप हो हमारे, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई ठौर नहीं, और नहीं और ठौर नहीं, केवल आप। ये अनन्याश्रय अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योग क्षेमम वहम्यहम्। देव ऋषि नृणाम प्रणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहृत्य कृत्यम। श्रीमद्भागवत जी में कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया परीक्षित ने, हे महाराज, ऐसा सुगम साधन क्या है कि जी ऋण है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अनेक प्रकार के ऋण हैं, और इन ऋणों को ये देता देता बहुत जन्म धारण करता है, फिर भी ऋणों से मुक्त नहीं होता है। एक ही उपाय, दूसरा उपाय नहीं है परीक्षित। सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहृत्य कृत्यम। सर्वात्म भाव से, यानी अनन्य भाव से प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ले, सारे ऋण अपने आप माफ हो जाते हैं। बोलो बिहारी जी महाराज, कोई ऋण फिर देना नहीं पड़ता है। कोई भी ऋण अपने आप जो है, सारे देवता सेवा करते हैं, सारी प्रकृति सेवा करती है, सब की सब, कोई ऋण नहीं, सब के सब धन्य मनाते हैं कि धन्य हो ये भक्त, ये रसिक, ये प्रेमी, जो इनकी कृपा से और हमारा भी आनंद हो गया। ये सब जितनी भी प्रकृति है, ये प्रसन्न वसुंधरा पुण्यवती चतेन। पृथ्वी भी अपने आप को पुण्यवती भागवती मानती है कि भजन, निष्काम भजन, अनन्य भजन कर रहे हैं, धन्य हो, प्रणाम। ऋण की तो बात छोड़ो, स्वयं ऋणी बन जाते हैं भजनानंदी की कृपा से, अनन्य भजनानंदी की, रसिक जनों की कृपा से। ये कौन ने बताया? ये श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया। अनन्य भजन में बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है, ये समझना है। तो यहां सोना ही समाधि है। श्री स्वामी हरिदास को तन मन बचनन, तन मन बचन नित्य विहार है पाई है, क्यों न परे रहे सो, चाहे सो ही रहे हो। नित्य वस्तु मिले, एक आश्रय है ना। वृंदावन में परे रहे अति चुपरी और चार। वृंदावन में पढ़ना चुपरी चुपरी और चार चार कहते हैं ना, चुपरी 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 और चार चार। वृंदावन में रहना अति चुपरी और चार, लेकिन कब? श्री स्वामी हरिदास के आश्रय सोवे पाम पसार। स्वामी जी के आश्रय रह के, बिहारी बिहारन के आश्रय रह के, एकमात्र युगल के आश्रय रह के, चाहे सोना है, सोने में ही तो सोना मिलता है। बोलो बिहारी जी महाराज,
सोने का मतलब समस्त संसार के विषयों से विराम कर लेना और बिहारी बिहारण के रस में डूब जाना, ये सोना है। वशिव श्री वृंदावन को निगो। और यहां घूमना जैसे परिक्रमा का फल होता है। शास्त्र कहता है यानी कानी च पापानी जन्मांतरे कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। परिक्रमा लगाई जाती है तो जन्म जन्मांतर में जो पाप हुए हैं वो परिक्रमा नाम जाप के साथ आराम से धीरे धीरे चैंटियों को बचाते हुए, कोशिश करते हुए, वार्तालाप न करते हुए, घोड़ा बन के परिक्रमा, ऐसे नहीं, आराम से प्रेम से, जैसे गर्भवती स्त्री चलती है ऐसे परिक्रमा देना चाहिए। तो फिर क्या होता है, यानी कानी च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा, पद पद पे वो पाप नष्ट होते हैं। तो यहां की परिक्रमा जी वृंदावन धाम की, कि यहां तो वृंदावन की कुंज गलियों में, निकुंज गलियों में, प्रेम गली गोरीलाल जी के पास बाग नाम प्रेम गली, बिहार जी महाराज की गली, राधा वल्लभ जी की गली, जमुना जी की तरफ जाए वाली गली, बहुत सी और गली हैं, निधवन जी। तो इन गली में दर्शन करते हुए सहज भाव से विहरना, ये करोड़ों परिक्रमा की बराबर है। करोड़ों, यहां विहरना, घूमना कह दो, यहां घूमना, स्मरण, युगल का नाम स्मरण करते हुए घूम रहे हैं, करोड़ों परिक्रमा की बराबर है। पाप नाश की तो बात ही छोड़ो, पाप नाश के साथ साथ प्रिया प्रीतम मिलते हैं, युगल माधुरी मिलती है, बिहारी बिहार का नित्य सर्वोपर, जिसके लिए भगवान भी ललचाते हैं, वो सुख यहाँ घूमने से मिलता है। वृंदावन धाम का, यहाँ की रजरानी की कृपा से मिलता है वो सुख वृंदावन धाम। तो यहाँ का घूमना ही, यहाँ का जो है सहज विहरण करना ही करोड़ों परिक्रमा के बराबर है। यहाँ प्रसाद पाना और पवाना करोड़ों यज्ञों की बराबर है। यहाँ का प्रसाद, बिहारी बिहारन को प्रसाद उच्छिष्ट, बिहारी बिहारन दास प्रसाद विश्वास। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी बिहारन दास प्रसाद विश्वास, ये दृढ़ झूठन सो व्रत मेरो। बिहारी बिहारन की झूठन का व्रत है मेरा, और कुछ खाना नहीं, और कहीं जाना नहीं, और कुछ गाना नहीं। बिहारी बिहारन दास प्रसाद, यह दृढ़ झूठन सो व्रत मेरो। न बामन क्षत्रिय सो कछु काज, मैं तो श्री स्वामी हरदास को चेरो। श्री बिहारिंदे जी महाराज, मैं तो स्वामी जी महाराज का दास हूं, चेरा हूं, मैं तो केवल और केवल बिहारी बिहारन का प्रसाद पाता हूं, अवचिन और वृंदावन में सहज भाव से वृंदावन के। तो यहां की महिमा बड़ी अपार है। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है, दर्श बिहारी जी को। सबसे बड़ी बात, जो समस्त ठाकुरों के ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज, उनके दर्शन, और भी ठाकुर हैं, श्री राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं, गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, जुगल किशोर जी हैं। ये समस्त ठाकुर जो रसिकों ने प्रकट किए हैं, तो इनके दर्शन। और श्री बिहारिंदे जी महाराज कह रहे हैं, हे रसिक जनों, स्वामी जी के अनन्य अनुयायी हो, तुमको जो बिहार जी के दर्शन मिलेंगे वृंदावन में ही मिलेंगे। वशिवो श्री वृंदावन को नीको। जो स्वामी जी महाराज के लाडले ठाकुर हैं, निधवन राज्य में सहज प्रकट हुए। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त, छिन प्रति छिन वृंदावन धाम की कृपा से अनुराग की वृद्धि होती है। छिन प्रति, जिस अनुराग के लिए बहुत तड़फन होती है, वो यहाँ सहज प्रकट होता है।
वृंदावन जी की रसिकों की कृपा से दर्श बिहारी जी को। और बिहारी जी के दर्शन, जैसे भगवान के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं जोगी ज्ञानी कर्मठी तपस्विनते अति दूर, बड़ी बड़ी जो है साधना करते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं, बड़ी बड़ी त्याग तपस्या, फिर भी भगवान पता नहीं दर्शन दें न दें। लेकिन यहाँ थोड़ा मन बनाओ, कृपा मना के, यद्यपि उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते हैं, प्रयास करते करते भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा मनाओ, रसिकों का संग करो तो मन में भाव जागृत होगा। और बिहार जी महाराज समस्त ठाकुरों के ठाकुर, तुमको प्रकट नहीं करने, तपस्या नहीं करनी, स्वयं ही प्रकट बैठे हुए हैं तुमको दर्शन देने के लिए, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए। तो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दर्श बिहारी जी को, बिहार जी महाराज के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री वृंदावन धाम, बोलो वृंदावन धाम की, श्री हरदास।